हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर को पार करते हुए एग्ज़ाम देते हुए अच्छा प्रदर्शन करते हुए आप लोग आ गए आप सेकेंड सेमेस्टर में। यानी कि आप जितने लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से हो और आपका जो बीएससी के स्ट्रीम के बच्चे हो यानी कि बॉटनी जूलॉजी के बच्चे हो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर बॉटनी का इंपॉर्टेंट सिलेबस क्या है जो कि हमको बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है सर, एक बात आप ध्यान रखना, हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लें, उस एग्जाम को तैयारी करने से पहले हमको एक छोटी सी पहले एक रोड मैप लेना पड़ता है कि सर हमको किस तरह से तैयारी करना पड़ेगा जिससे हम अपने अपने मंजिल तक पहुंच पाएं, अपने एम अपना जो भी अपना ड्रीम है उसमें हम फर्स्ट रैंक ले सकें या फिर हम अच्छा पोजीशन हासिल कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहले हमको उसका रोड मैप देखना पड़ता है, उसका सिलेबस देखना पड़ता है कि कौन कौन से सिलेबस हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमको इस साल के एग्जाम में पढ़ने होंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ सिलेबस देखने तक कहीं सीमित नहीं रहता है बातें, हमको यहाँ पे ये भी बात को ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है लास्ट ईयर के पेपर को हमको देख के। यानी कि कुल मिला के बात करें कि लास्ट ईयर में जो फला टॉपिक है, कोई भी A to Z कोई भी टॉपिक हो सकता है, अब जरूरी नहीं बॉटनी की हो सके, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जूलॉजी की, अदर सब्जेक्ट की भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमको सिलेबस देखना होता है और सिलेबस के साथ उसमें ये हर टॉपिक के बारे में डिटेल में देखना पड़ता है। तो क्या ये लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया है, क्या ये इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है कि नहीं रखता है, क्या इस टॉपिक से इस यूनिट से कितने नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन होते हैं जो हर बार एग्जाम में अराइज किया जाता है एग्जामिनर के थ्रू। ये सभी बातों को हमको ध्यान से देखना पड़ता है, सभी बातों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, फिर जाके हम अपने तैयारी को स्टार्ट करते हैं जिससे हम क्या करते हैं अच्छे से अच्छे गेन कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग मेनली बात करने लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने भी बच्चे हैं सभी तैयार हो जाओ। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर का है ना, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का कौन कौन से सिलेबस होने वाले हैं, जिसका सबसे पहले आपका यहाँ पे हम बात कर ले। सर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, क्या लिखा हुआ है सर, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी मेजर पेपर। आपका जो बॉटनी का जो पेपर कोड है वो है 201T। क्या है सर, 201T आपका पेपर कोड रहने वाला है। और इस पेपर का नाम क्या है सर, डाइवर्सिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। आपको याद आ रहा होगा सर, हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़े थे सर, बैक्टीरिया पढ़े थे, वायरस पढ़े थे, है ना, फिर हम लोग एल्गी पढ़े थे। एल्गी तक हम लोग पढ़ के प्लांट डिवीजन को खत्म कर दिए थे, बस एल्गी तक पढ़े थे। लेकिन इस साल इस सेमेस्टर में हमको क्या करना पड़ेगा सर, ब्रायोफाइटा पे पढ़ना पड़ेगा, टेरिडोफाइट्स पढ़ने पड़ेंगे और जिम्नोस्पर्म भी पढ़ने पड़ेंगे और साथ ही साथ पैलियोबॉटनी भी पढ़ने होंगे। अब जैसे हम थर्ड सेमेस्टर में आएंगे, सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, तो फिर हमको डिटेल में एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करने को मिलेगा, जो कि इसका सबसे हायर किंगडम होता है, सबसे हायर आपका डिवीजन देखने को मिल जाता है प्लांट के अंदर। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर इसमें से सब कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो इसको मेनली 4 यूनिट में डिवाइड किए गए हैं। कितने यूनिट में डिवाइड किए गए हैं सर, आपके सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। ये 4 हिस्सा आपके सामने है, सबके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं सर, कौन कौन से टॉपिक आपके फर्स्ट यूनिट में है, कौन कौन से टॉपिक आपके सेकंड यूनिट में है, और क्या ये इंपॉर्टेंट कितना वेटेज रखता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का। सर सबसे पहले देख लें यूनिट 1 की, तो इसमें आता है सर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन, एफिनिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स। यानी कि सबसे पहले हमको ब्रायोफाइट्स पढ़ने को आएंगे और ब्रायोफाइट्स में हमको सारा डिटेल पढ़ना पड़ेगा सर, इसका क्लासिफिकेशन क्या है ना, इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इसका रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है सर, लाइफ साइकिल क्या होता है, इसको सारा डिटेल में हमको पढ़ने को मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे सर, एक एक करके इसका इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं, जैसे कि आप बता लो सर पॉगनेथम है ना, पॉगनेथम हो गया, फिर आप बात कर लो सर आपका मार्केंसिया हो गया है ना, गैमेटोफाइट्स हो गए, स्पोरोफाइट्स हो गए, एंथ्रोजोआ हो गया, रिक्सिया हो गया सर, मार्केंसिया हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अभी हम बता देना सर, रिक्सिया मार्केंसिया से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी इधर से क्वेश्चन पूछे जाए चाहे नहीं पूछे जाए, रिक्सिया मार्केंसिया से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम टॉपिक भी डिस्कस करते चल रहे हैं और इसका वेटेज भी डिस्कस करते चल रहे हैं, जो कि आपको एक अच्छा रोड मैप मिल सके। तो रिक्सिया मार्केंसिया ब्रायोफाइटा में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ से
क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में हम किसकी बात करने वाले होंगे सर? टेरिडोफाइटर्स की बात करने वाले होंगे, जिसमें इसका जनरल कैरेक्टर बात करेंगे, इनकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, इसका स्टेलर सिस्टम की बात करेंगे, इसकी पीथ कैसे होती है ना, पीथ की अरेंजमेंट कैसे होती है इनकी बात करेंगे। फिर हेट्रोस्पोर्स के बारे में देखने वाले होंगे, फिर इनकी सीड की हैबिटाट की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे। अच्छा, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है सर कि हम बाहरी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, यानी कि बाहर की ढांचा हम स्टडी करते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेम की बात कर लें, लीव्स की बात कर लें, फ्रूट्स की बात कर लें, इसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। लेकिन एनाटॉमी की बात करते हैं जब प्लांट के अंदर हम जब जाते हैं, उसकी सेल की स्टडी करने लगते हैं, है ना, उसकी टिश्यूज की स्टडी करने लगते हैं, तब हम उसको एनाटॉमी का नाम दे देते हैं। तो इसमें भी हमको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा टेरिडोफाइटा के बारे में। ठीक है, फिर इनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, इनकी वेजिटेटिव प्रोपागेशन कैसे होते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, है ना, इन सब के बारे में देखना पड़ेगा। सर इसमें सब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सबसे ज्यादा आपका लाइकोप्सिडा फैमिली से आपको लाइकोपोडियम हर बार पूछे जाते हैं, हर बार लाइकोपोडियम पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपके सेलेजिनेला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। इक्विसिटम आपके इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। मार्सिया है, यहां से भी क्वेश्चन पूछते हैं। फिर ये जितना आपका सामने, ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी के सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और मार्सिया। कभी काल आपका रीनिया भी पूछ लिया जाता है, राइना भी पूछ लिया जाता है, जो कि एकदम स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा होता है। तो यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे वो लॉन्ग में पूछे जाए, चाहे शॉर्ट में पूछे जाए। बात समझ में आ गई? चाहे वेरी शॉर्ट में पूछे जाए, है ना। इसका हमको डिटेल में स्टडी करना होगा, इसका डिटेल में हमको देखना होगा सर इसमें कौन कौन से अलग अलग नए नए कैरेक्टर, नए नए टर्मिनोलॉजी हैं जो कि मार्केंसिया, सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम से बिलोंग करता है। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तक हम लोग 2 यूनिट बात कर लिए, और दोनों यूनिट में हम लोग पहला यूनिट में ब्रायोफाइटा की बात की है, यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला यूनिट है आपका ब्रायो से ब्रायोफाइट्स का, और दूसरा यूनिट है आपका टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, टेरिडोफाइट्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर तीसरे यूनिट की। तो ये तीसरा यूनिट होता है अपना जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइटा के बाद सॉरी टेरिडोफाइटा के बाद क्या आता है सर? आपका आता है सर जिम्नोस्पर्म आता है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या बात करेंगे? इसकी जनरल कैरेक्टर क्या होंगे, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कितने क्लासेस में क्लासिफाई किए गए हैं, फिर इनकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, इसकी एनाटॉमी क्या होगी। मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर की बात कर लें, आउटर स्ट्रक्चर की बात कर लें, और एनाटॉमी हम क्या बात करेंगे सर? इंटरनल की बात करेंगे। तो ये चीज हम बात कर लेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर इनकी मोड ऑफ डेवलपमेंट क्या है सर? रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसमें सर? हमको डिटेल में पढ़ना होगा सर साइकस और पाइनस। ये जो साइकस पाइनस है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट लिख दे रहा है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक तरह का वेटेज बता लीजिए कि 5 साल का आपका जो सीक्वेंस पूछने का जो सीरीज होता है ना, उसमें ये भर भर के साइकस, पाइनस, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्विसिटम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप यूनिट नंबर 3 भी आपको क्लियर हो गया कि सर हमको जिम्नोस्पर्म पढ़ने हैं, और जिम्नोस्पर्म में रिक्सिया और साइकस और पाइनस के बारे में हमको डिटेल में स्टडी करने को मिलेगा। फिर आता है सर यूनिट नंबर 4, इसमें आता है सर पैलियोबॉटनी। इसमें हमको मेनली हम क्या बात करते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे, फॉसिल की बात करेंगे, है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे फॉसिल का अराइजमेंट होता है, कैसे फॉसिल बनते हैं, इनके बारे में हम यहाँ से देखने वाले होंगे। तो इसमें हम पैलियोबॉटनी में मॉर्फोलॉजी बात कर रहे होंगे, एनाटॉमी बात कर रहे होंगे, फिर डेवलपमेंट बात कर रहे होंगे, फिर रिप्रोडक्शन बात करेंगे। इफेड्रा की एक प्लांट है ना, फॉसिल है। फिर एलिमेंट्री जियो पैलियोबॉटनी है, इनकी जनरल अकाउंट्स है, टाइप्स ऑफ फॉसिल, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ फॉसिल हर बार पूछे जाते हैं। फिर मेथड ऑफ फॉसिलाइजेशन, बोला है ना कि किस मेथड से ये फॉसिल बनता है, इसकी टाइम, फिर इसकी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। यानी कि इस यूनिट में, लास्ट यूनिट में अपना जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा प्लांट टेरिडोफाइटा किस एरा से आपका बता दो ब्रायोफाइटा बिलोंग करता है, किस एरा से जियोलॉजिकल टाइम स्केल से आपका जिम्नोस्पर्म बिलोंग करता था, किस ब्रायोफाइटा में आपका टेरिडोफाइटा बिलोंग करता था, है ना, इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी। तो ये सारा चीज यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे, और हर बार एग्जाम में आते हैं। ये फॉसिलाइजेशन क्या होता है और फॉसिल क्या होता है, बात समझ में आ गई। यहां तक यानी कि हमको अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के जो सिलेबस है, इसमें हमको 4 यूनिट पढ़ने हैं। मेनली कितने गिन के यूनिट पढ़ने हैं? 4 यूनिट पढ़ने हैं, और ये कोई ज्यादा पोर्शन नहीं है आपके लिए, बहुत आराम से हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर कर सकते हैं जब आपकी सहयोग मिलेगी तब, और आपकी सहयोग तो मिलेगी वैसे ही।
ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, अपनी 4 यूनिट थी किसके बारे में सर, लखनऊ विश्वविद्यालय का अपना बॉटनी का सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी बॉटनी का सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं सर। अब आप लोग सोच रहे हो सर सिलेबस तो पता चल गया, कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे भैया, ऐसे सोच रहे होंगे सिलेबस तो हम बता दिए सर, ये पढ़ेंगे कहाँ से, डिटेल में नोट्स कहाँ से मिलेंगे हमको। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चले आना है अपने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल का ऐप का, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए टारगेट गुरुकुल। वहां पे अपनी लखनऊ विश्वविद्यालय की बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की अपनी क्लासेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। अपनी क्लासेस क्या हो चुकी है सर, स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, अपनी क्लासेस क्या हो गई हैं सर, स्टार्ट हो गई हैं। अब इस पे क्या है सर, सबसे पहले आप बैच पे जाइएगा और वहां पे अपना सेमेस्टर यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ यूनिवर्सिटी चूज कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारथी बैच का आइकन मिल जाएगा, किसका मिल जाएगा सर, सारथी बैच का। एक इसी तरह पैम्पलेट आपको मिल जाएगा, आपको पॉपअप मिल जाएगा, आप उस पर आके रजिस्ट्रेशन कर लेना। और देखो इसमें क्या क्या फीचर्स मिलेगा सर, बोलोगे सर क्यों हम रजिस्ट्रेशन कर लें, इसमें क्या फायदा क्या खासियत। तो आप इसमें देखोगे सर क्या, इसमें आपको थ्योरी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है, फिर क्लासेस मिलेंगे, पूरे थ्योरी क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, डीपी ऐप पे ही मिलेंगे सारे। यानी कि आपको जितना भी यहाँ पढ़ाया जाएगा, बोर्ड नोट्स जितने होंगे, डीपीपी जितने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे लास्ट ईयर के या फिर आने वाले साल में, मतलब इस साल के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा चीज आपको इसी बैच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर आपके जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिसकी हम बात कर ली है, फिर पर्सनल मेंटरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया इस बैच का खासियत। मतलब आपको किसी भी टाइप टॉपिक में कोई भी डाउट है, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, चाहे वो बॉटनी में हो, है ना, या फिर आपका फिजिक्स में हो, मैथ्स में हो, आप किसी ब्रांच के हो, सारा चीज आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। और किसी भी पोर्शन में अगर आपको डाउट देखने को मिल रहा है तो आप क्या करोगे, यहाँ से 24/7 अपने टीम से, अपने टीचर से, अपने मेंटर से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ये पहली बात हो गई। सर इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से मिलने वाला है सर, फिजिक्स मिलने वाला है, केमिस्ट्री मिलने वाला है, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ। यानी कि आप बीएससी में हो, आपका कोर्स कोई भी है तो आपका यहाँ पे सारा कोर्स अवेलेबल होगा एक नॉन स्टॉप पॉइंट पे, एक प्लेटफॉर्म पे आपको सारा चीज ये मिल जाएगा। फिजिक्स भी मिल जाएगा, जूलॉजी भी मिल जाएगा, बॉटनी मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा। जैसे कि आप सपोज करिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री के हो, आपका कोई दोस्त है मैथ्स से है तो उसको भी आप बैच के बारे में बता सकते हो, भैया वहां से आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना। यहाँ पे सारे कंटेंट मिलेंगे। सर इसकी प्राइस कितने रहने वाली है, 599 इसकी प्राइस है। लेकिन आपके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे कूपन कोड लगा दोगे। क्या लगा दोगे सर, कूपन कोड यूज कर लेना। और वो कूपन कोड क्या था, सेमेस्टर 10। क्या यूज कर लोगे सर, यहाँ पे यहीं पे नोट कर दे, चलो यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, पता नहीं चलेगा आपका। आप क्या करोगे, यहाँ पे सेमेस्टर 10 यूज कर लोगे। आपका कहाँ नोट कर दें, यहां पे नोट कर दे रहा है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा क्या है सर, सेमेस्टर 10 बिना स्पेस का आप कूपन कोड लगा देना, आपका 10% और डिस्काउंट हो जाएगा। 599 का है, आपका 10% और ऑफ हो जाएगा, आपका 540 के आसपास में आपका ये बैच पड़ जाएगा। भैया ये जो बैच है ना, ये आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा खत्म, तब तक ये बैच आपके फोन में, आपके सिस्टम में एक्टिव फॉर्म में रहेगा। और जब भी आपका जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, आपको सारा चीज मिलता रहेगा। दूसरी बात ये कि सर आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, उस ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, जिसमें आपको जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है कि क्लासेस कब लाइव होने हैं, ऐप पे कब होने हैं, आपके यूट्यूब पे कब होने हैं, अभी यूट्यूब का ही बारे बता देंगे, आपके ऐप पे कब होने हैं, वाईटी पे कब होने हैं, कब डाउट सेक्शन आप ले रहे हो, ठीक है, ये सारा चीज कब इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको एग्जाम के रिगार्डिंग मिला, वो सारा चीज आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। दूसरी बात ये सर कि इसमें से का जितना भी आपका कंटेंट है, ठीक है, जितना भी कंटेंट है, ये आपका फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट के जितनी भी आपके कंटेंट है, इसमें से कुछ पोर्शन जो होगा वो फ्री बैच में आपको यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर पे मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा सर, टारगेट सेमेस्टर। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप जिस चैनल पे देख रहे हो टारगेट सेमेस्टर, इसको सब्सक्राइब कर लो, है ना। जिसमें सब्सक्राइब करने पे आपको क्या मिल जाएगा, आपका जितना भी लखनऊ विश्वविद्यालय का जो भी अपडेट है,
या फिर कोई भी क्लासेस हैं, इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कराना है, वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो टारगेट सेमेस्टर को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ ही साथ आप क्या करोगे सर, बैच में परचेस ले लो, सारथी बैच नाम है, इसका सीट लिमिटेड है, ये कुछ ही दिन के लिए है, 20 फेब तक ही इसका टाइम रहेगा सेमेस्टर 10 का, नहीं तो ये फिर दाम हो जाएगा आपका 599 का हो जाएगा। तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं होगी कि भैया वही चीज़ कर रहे हैं, पैसा ज़्यादा देके कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अभी आप इसको ले लो, 540 के आसपास पड़ जाएगा, और फिर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर लो। बस इतना बताना था। तो चलिए जल्दी से आप लोग बैच को परचेस कर लीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं अपने क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।